हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं अपने कामों में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, 1 जोड़ 1 घटाओ 1 जोड़ 1। दोस्तों ये सवाल इतना आसान है कि हम सेकेंडों में हल कर सकते हैं। लेकिन यही सवाल उन लोगों के लिए इतना चैलेंजेस हो जाता है कि कहना मुश्किल है, जिन लोगों को इस तरह के सवाल को हल करना नहीं आता है। तो फिर चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, एक और एक को जोड़ते हैं, लिखते हैं दोस्तों 2, फिर घटाव लिखते हैं, फिर दोस्तों 1 जोड़ 1 लिखते हैं 2, फिर बराबर करके दोस्तों 2 में से 2 घटाते हैं, बोलते हैं 0, बोलते हैं ये हमारा सही उत्तर। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोगों को बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बोर्डमास के नियम को समझे बिना हम मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चलिए थोड़ा हम बोर्डमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस सवाल को चुटकियों में, सेकेंडों में हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसी कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहीं तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो है इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए दोस्तों, हम अपने इस प्रश्न में देखिए तो इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो हम क्या करते दोस्तों, इन चारों ब्रैकेट का हम बारी बारी से काम करते। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हमारे प्रश्न में एक भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ। ओ से होता है ओप, ओप यानी का, और का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी हम छोड़ देंगे। अगला देखिए दोस्तों आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। अब अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और अंत में देखिए तो आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो देखिए दोस्तों, हम अपने इस प्रश्न में सभी का बारी बारी से काम करते हैं। हमारे इस प्रश्न में केवल जोड़ और घटाव का चिन्ह दिया हुआ है। बहुत से प्रश्नों में दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से चिन्ह दे दिए जाते हैं, तो उस सवाल को इसी रूल्स के अनुसार बारी बारी से हल करते हैं। तो इसमें केवल जोड़ और घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हल, एक और एक जोड़ेंगे, लिखेंगे 2, फिर घटाव दोस्तों है यहाँ पे 1, फिर जोड़ है दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक एक हम जोड़ दिए थे, जो कि हम गलत किए थे दोस्तों। यहाँ पे ये जो 1 है ये हमारा माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए ये 1 नहीं जुटेगा। ये जो 2 देख रहे हैं ये प्लस में है, ये 2 और 1 यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और ये माइनस का 1 इसमें माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 2 आएगा। तो 2 जो आया दोस्तों ये क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।